ब्लैकवुड नाम के एक छोटे से शहर में जोरों से बारिश हो रही थी, जिससे सड़कें कीचड़ से भर गई थीं। जासूस अर्जुन मल्होत्रा ने अपनी कोट को कसकर लपेटा और अपनी कार से बाहर निकला। उसके जूते गीली मिट्टी में धंस गए। 1 घंटे पहले फोन आया था। शहर के बाहर पुराने और सुनसान हेस्टिंग्स हवेली में एक लाश मिली थी। वह हवेली अब सामने थी। उसके टूटे हुए कांच ऐसे लग रहे थे जैसे कोई खोखली आंखें हों। जब अर्जुन ने दरवाजा खोला तो वह डरावनी आवाज में चरमराया। भीतर से भीगे हुए लकड़ी और किसी धातु जैसी महक आ रही थी। इधर आइए सर, ऑफिसर प्रिया शर्मा ने लिविंग रूम से आवाज लगाई। अर्जुन ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ा। वहां एक आदमी की लाश जमीन पर पड़ी थी, लगभग 35 साल का, अच्छे कपड़ों में, छाती में गोली का एक ही निशान। उसका चेहरा डर से जम गया था। ये कौन है? अर्जुन ने पूछा, लाश के पास झुकते हुए। राहुल मेहरा, प्रिया ने अपनी डायरी देखते हुए कहा। शहर का एक अमीर बिजनेसमैन, न कोई आपराधिक रिकॉर्ड, न कोई दुश्मन। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। तो फिर वो इस वीरान जगह पर क्या कर रहा था? जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। लाश से थोड़ी दूरी पर खून के हल्के निशान थे और वो हाई हील्स के थे। फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी थी, फोटो ले रही थी और सबूत इकट्ठा कर रही थी। अर्जुन कमरे की तलाशी ले रहा था, तभी उसे लाश के पास एक मुड़ा हुआ कागज मिला। उसने उसे ध्यान से खोला। आधी रात को पुराने घर में मिलो, पैसे लेकर आना। पुलिस को बताया तो वो मर जाएगी। कोई नाम नहीं, बस ये ठंडे और बेदर्द शब्द। ब्लैकमेल? प्रिया ने अंदाजा लगाया। या फिर कोई जाल? अर्जुन बड़बड़ाया। फिर उसने राहुल का मोबाइल उठाया। आखिरी कॉल 1 घंटे पहले हुई थी, एक अनजान नंबर पर। उसी समय प्रिया की आवाज वायरलेस पर आई। सर, एक और नोट मिला है और ये नैना के नाम है। राहुल की पत्नी नैना अब तक कहीं नहीं मिली थी। पड़ोसियों के मुताबिक वो 2 दिन से दिखाई नहीं दी थी। अर्जुन को महसूस हुआ कि सच्चाई की चाबी उसी के पास है। वो मेहरा परिवार के घर पहुंचा। शहर की ऊंचाई पर बना एक शानदार पेंट हाउस। हर चीज करीने से सजी थी सिवाय बालकनी के पास टूटे हुए गुलदस्ते के। क्या वहां झगड़ा हुआ था? एक पड़ोसी ने बताया। राहुल चिल्ला रहा था, तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगी। फिर दरवाजा जोर से बंद हुआ और सब शांत हो गया। उसी वक्त अर्जुन का फोन बजा। फॉरेंसिक रिपोर्ट थी। हत्या में जो बंदूक इस्तेमाल हुई थी वो नैना मेहरा के नाम रजिस्टर्ड थी। अर्जुन ने फोन बंद किया और बालकनी की तरफ देखा। तभी उसकी नजर टूटे गुलदस्ते के नीचे कुछ चमकती चीज पर पड़ी। एक टूटी हुई डायमंड ईयर रिंग, और ये नैना की नहीं थी। जैसे जैसे अर्जुन ने मामले की तह तक जाना शुरू किया, राज खुलने लगे। राहुल का बिजनेस डूब रहा था। उसने भारी कर्ज ले रखे थे और उसके खातों से अजीब तरीके से पैसे निकाले गए थे। नैना ने हाल ही में राहुल के नाम पर बीमा पॉलिसी भी ली थी। मगर बात कुछ और लग रही थी। अगर नैना कातिल होती तो ये काम इतनी गड़बड़ी से क्यों करती? और अगर वो ही आरोपी थी तो नोट क्यों छोड़ती? फिर एक टैक्सी ड्राइवर सामने आया। उसने कहा कि उसने राहुल को हवेली तक छोड़ा था। वो अकेला नहीं था, ड्राइवर ने कहा। एक औरत उसके साथ थी। वो डरी हुई लग रही थी। ड्राइवर थोड़ी देर रुका, फिर बोला, और एक बात है, वो औरत नैना नहीं थी। उसके हाथ पर तितली का टैटू था। अब अर्जुन को यकीन हो गया, जो नोट मिला था वो बस ध्यान भटकाने के लिए था। असली कातिल ने राहुल को वहां बुलाया और नैना को फंसाने की कोशिश की। फिर अर्जुन ने राहुल के बिजनेस पार्टनर विक्रम सेठ की जांच की। पता चला वो कंपनी से पैसे चुपचाप निकाल रहा था। राहुल को पता चल गया था और उसने धमकी दी थी कि वो सबको सच बता देगा। अर्जुन ने देखा कि विक्रम उस रात हवेली के पास था और सबसे बड़ा सबूत, बंदूक पर विक्रम के फिंगरप्रिंट्स थे। जैसे ही अर्जुन ने सारी फाइलें समेटी, उसके लैपटॉप पर एक नई ईमेल आई। कोई मैसेज नहीं, बस एक फोटो, नैना और विक्रम की, 1 साल पुरानी। दोनों साथ मुस्कुरा रहे थे। विक्रम को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया जब वो देश छोड़ने की कोशिश कर रहा था। नैना एक दूर दराज के केबिन में मिली। जिंदा थी मगर डरी हुई। वो हम दोनों को मारने वाला था, नैना ने रोते हुए कहा। राहुल को सब पता चल गया था और विक्रम घबरा गया। जब विक्रम को हथकड़ी पहनाकर ले जाया जा रहा था तो वो हंस पड़ा। तुम अब भी नहीं समझे? उसने अर्जुन से कहा। मैं अकेला नहीं था। विक्रम सेठ को उम्र कैद की सजा हुई। नैना ने राहुल की प्रॉपर्टी पाई और उससे उसके कर्ज चुकाए। अदालत के बाहर अर्जुन खड़ा था। तभी प्रिया पास आई। एक और केस खत्म, उसने कहा।
अर्जुन ने सिर हिलाया। मगर असली सवाल तो ये है, लोग सोचते क्यों हैं कि वो कत्ल करके बच सकते हैं? कुछ हफ्तों बाद अर्जुन के ऑफिस में एक छोटा सा लिफाफा आया, बिना किसी नाम के। अंदर था एक तितली के आकार का लॉकेट और एक छोटा सा नोट। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई।